हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आफ्टर मूविंग अ सीट द बॉय बिहाइंड मी हैज़ क्रश ऑन मी का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हम देखते हैं कि माइमा एक लॉकेट की तरफ देख रहा होता है और वो बोलता है कि हमारी स्टोरी की शुरुआत यहीं से होती है। माइमा क्लासरूम में अकेला अपना डेस्क पर सिर रख कर लेटा हुआ होता है। वो बोलता है, मैं सो नहीं रहा हूँ बट मेरा कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, इसलिए मैं ब्रेक टाइम में ऐसे टाइम स्पेंड करता हूँ। तभी क्लासरूम में असामिया कोएसी आता है, जो हमारा मेन लीड है। असमिया स्कूल का पॉपुलर बॉय होता है। वो माइमा को देखता है और माइमा भी उसकी तरफ देखता है। फिर असमिया माइमा के डेस्क पर जाकर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लासरूम में टीचर आ चुकी होती है। वो बोलती है, हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है और हम सीटिंग अरेंजमेंट्स चेंज करने वाले और ये कम्प्लीटली रैंडम हो गए, इसलिए सब लोग आगे आ जाओ। ये सुनकर सारे बॉयज़ हैप्पी हो जाते हैं, बट माइमा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर माइमा भी आगे आता है और एक नोट लेता है। उस विंडो के पास वाली सीट मिलती है। वो मन ही मन सोचता है कि ये सीट भी अच्छी है, सिंपल एंड ऑर्डिनरी जस्ट लाइक मी। असमिया को माइमा के पीछे वाली सीट मिलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लासरूम में एग्ज़ाम चल रही होती है। टीचर बोलती है, टाइम इज़ अप एवरीवन, सब अपने एग्ज़ाम पास करो। माइमा पीछे मुड़कर असामिया का पेपर लेने के लिए देखता है। असामिया पेपर माइमा को दे देता है, बट जैसे ही माइमा पेपर पर लिखा हुआ देखता है वो शॉक हो जाता है। माइमा मन ही मन सोचता है कि एस्थेटिक अरेंजमेंट्स चेंज होने के बाद सब कुछ चेंज हो गया। फिर हम असामिया का वो पेपर देखते हैं, उस पर आई लाइक यू लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स ब्रेड लेने के लिए फाइट कर रहे होते हैं, बट प्रिंसिपल का ओरिजिनल ब्रेड कोई नहीं ले रहा होता। उसे फीमेल स्टाफ मेंबर के पास वाले सारे ब्रेड्स बहुत जल्दी फिनिश हो जाते, बट लास्ट ब्रेड माइमा को मिलता है। माइमा ब्रेड के लिए पेमेंट करने वाला होता है, तभी एक लड़का आता है और उस फीमेल स्टाफ मेंबर से पूछता है, ब्रेड सब फिनिश हो गए क्या? वो लड़का थोड़ा डर के पूछता है। जब फीमेल स्टाफ मेंबर कंफर्म करती है कि ब्रेड फिनिश हो गए, तो वो लड़का बोलता है, आज तो वो मुझे मार डालेगा। ये सब माइमा सुन लेता है। वो दूर की तरफ देखता है और वहाँ एक बुली को देखता है। माइमा तुरंत अपना ब्रेड उस लड़के को दे देता है। वो लड़का हैप्पी हो जाता है और माइमा को थैंक यू बोलता है। तभी जो पर्सन प्रिंसिपल को ओरिजिनल ब्रेड सेल कर रहा होता है वो वहाँ आ जाता है और अनफॉर्चुनेटली माइमा को उसे ब्रेड खरीदना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइमा स्टाइल्स पर अकेला बैठा हुआ होता है। माइमा ब्रेड खा रहा होता है और तभी उसे वो नोट याद आ जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि माइमा पेपर पर आई लाइक यू देखकर कंफ्यूज हो गया था। उसे पहले लगता है कि असामिया प्रैंक कर रहा है क्योंकि ये बॉयज स्कूल है। माइमा के आगे बैठा हुआ स्टूडेंट उसे वर्कशीट मांगता है। माइमा असामिया की तरफ मुड़कर बोलता है, तुम्हें ये क्या लिखा है? बट असामिया कुछ नहीं बोलता। वो पेपर लेता है, आई लाइक यू को इरेज करता है और पेपर माइमा को वापस दे देता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। माइमा बोलता है, अगर उसे इरेज ही करना था तो उसने लिखा ही क्यों? फिर वो खाना रोक देता है और बोलता है, होल्ड ऑन, अगर ये प्रैंक नहीं है तो शायद वो किसी को कन्फेस करना चाहता है जो हमारे रॉ में है। माइमा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, बट फिर नॉर्मल होता है और बोलता है, मैं भी इतना वाइल्ड सोच रहा हूँ। वो दोबारा खाना स्टार्ट करता है, बट फिर अचानक रुक जाता है। उसे अपनी फीमेल टीचर याद आती है और उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो ज़ोर से बोलता है, मिस कोमोरी, क्या असमियों को टीचर पसंद है? बट ये कैसा पॉसिबल है? ये नहीं हो सकता। बट अगर यही सच है तो माइमा सोचता है कि मैं उसके ऊपर मिस कोमेरिका बीच में आ गया और अब सब कुछ मिसअप कर दिया। असामिया के पास गुड ब्रेन और गुड लुक्स दोनों है और स्कूल में उसकी हाई पावर भी है। माइमा सोचता है, अगर मैंने उसका हाथ साथ मिसअप किया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मेरा हाई स्कूल करियर ख़त्म कर देगा। माइमा बहुत ज़्यादा शॉक में होता है। तभी सामने से असामिया आता है और बोलता है, क्या हुआ? माइमा को बिलीव ही नहीं होता कि असामिया यहाँ है। वो कंफ्यूज होकर बोलता है, कुछ नहीं। असामिया उसके पास आता है और पूछता है, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? वो माइमा को बोलने का चांस भी नहीं देता और उसके साइड में जाकर बैठ जाता है। फिर असामिया माइमा के हाथ में ब्रेड देखता है और बोलता है, तुम प्रिंसिपल का ब्रेड खा रहे हो, ये कौन खाता है? माइमा बोलता है कि गुड ब्रेड फिनिश हो गया इसलिए मैंने ही ले लिया। माइमा असमिया की तरफ देखता है जो सामने की तरफ देख रहा होता है। माइमा मन ही मन बोलता है कि ये मैड है,
मुझे ऐसा ही लग रहा है। मायमा असामिया की तरफ देखता है और बोलता है, असामिया वो जो नोट दी थी। असामिया बोलता है कि सॉरी, मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। मायमा बोलता है, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। असामिया कहता है कि बट हर शब्द सच है। मायमा बोलता है कि सॉरी। असामिया सामने देखते हुए कहता है, इट्स ओके डोंट वरी। मायमा बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने सीरियस हो जाओगे, मैं तुम्हारे बीच में आ गया। असामिया कंफ्यूज हो जाता है। मायमा बोलता है, मैंने तुम्हें तुम्हारा कन्फ्यूजन इरेज करने के लिए कहा, जो तुम्हें मिस कोमरी के लिए लिखा था। असामिया शॉक हो जाता है और बोलता है, ये ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। बट मायमा उसे बोलता का चांस ही नहीं देता और बोलता है कि तुम्हारी अपोलॉजी कुछ फिक्स नहीं करने वाली, बट आई एम सॉरी। असामिया कामली बोलता है, वो नोट तुम्हारे लिए थी। ये सुनकर मायमा शॉक हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। वो ऊपर नीचे देखता है, जैसे चेक कर रहा हो कि आसपास कोई और तो नहीं है। फिर वो पूछता है, तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो? असामिया बोलता है, नहीं, वो नोट तुम्हारे लिए ही था। मायमा कहता है, क्यों? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मायमा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, बट आज हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, फिर कैसे? असामिया क्लोज आकर बोलता है कि ये हमारा पहली बार नहीं है। मायमा और भी कंफ्यूज हो जाता है। असामिया बोलता है कि छोड़ो, तुम्हें याद ही नहीं होगा। मायमा कुछ पूछने वाला होता है, तभी असामिया का फ्रेंड उसे बुलाने के लिए आ जाता है और असामिया वहाँ से जाने लगता है। असामिया उठकर जाने वाला होता है, पर फिर रुकता है। वो मायमा की तरफ देखता है और बोलता है कि मायमा, अगर तुम जानना चाहते हो कि मुझे तुम क्यों पसंद हो, इतना बोलकर असामिया मायमा के बहुत क्लोज आता है और बोलता है, तुम बहुत जल्दी पता चल जाएगा। इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। मायमा कम्प्लीटली शॉक और ब्रीथलेस होता है। वो बस असामिया को वहाँ से जाते हुए देखता रहता है। फिर हम देखते हैं कि माईमान अपने बेडरूम में होता है। वो अभी भी बहुत कंफ्यूज होता है। उसे बार बार याद आ रहा होता है कि असामिया ने उसे क्या कहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, वाई मी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माईमा स्टाइल्स के नीचे आ रहा होता है। उसका ब्रदर उससे ब्रेकफास्ट देता है और बोलता है, मॉम और डैड ऑलरेडी जॉब के लिए चले गए हैं, मैं भी जा रहा हूँ। माइमा अपने ब्रदर की तरफ देखता है और बोलता है, अगर आसामिया को मेरे ब्रदर पसंद होता तो भी ये सेंस बनता। उसका ब्रदर ये सुनता नहीं और पूछता है, तुमने कुछ कहा? मामा बोलता है, कुछ नहीं, और वहां से उसका ब्रदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मामा स्कूल आ रहा होता है। असामिया स्कूल गेट पर उसका वेट कर रहा होता है। मामा शॉक हो जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? असामिया बोलता है, वो सब छोड़ो, जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। असामिया मामा का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। बट माइमा उसका हाथ पुश करता है और कहता है सॉरी, और वहां से भाग जाता है। लेकिन सिर्फ 2 स्टेप्स भागने के बाद ही माइमा गिर जाता है। असामिया उसके पास जाने वाला होता है, बट माइमा तुरंत उठता है और फिर से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स वर्कशीट्स पास कर रहे होते। तब माइमा मन ही मन बोलता है कि मुझे वहां से ऐसे भागना नहीं चाहिए था। वो मुझे लाइक करे या ना करे, बट मेरा एटीट्यूड किसी को ऑफेंड कर सकता है। क्या मुझे उसे अपोलॉजी मांगनी चाहिए? तभी टीचर्स बोलती है, एग्जाम स्टार्ट हो गई है। सभी स्टूडेंट्स एग्जाम पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते। तभी माइमा का साइड में बेटा स्टूडेंट उसे इरेजर मांगता है। माइमा इरेजर तोड़कर उसका एक पीस उसे दे देता है। ये सब असामिया देख रहा होता है। माइमा अपने पास का बड़ा पीस भी उस स्टूडेंट को दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एग्जाम खत्म हो गई है और स्टूडेंट्स वर्कशीट को आगे पास कर रहे होते हैं। असामिया अपनी वर्कशीट माइमा को देता है। उस वर्कशीट पर कुछ नोट्स लिखे हुए होते हैं। माइमा उन्हें रीड करता है। यू आर बेड हेयर, यू आर हक्ड बैक, यू नेवर प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। माइमा बोलता है, इट इज़ राइट, और असामिया की तरफ देखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइमा हॉलवे में वॉक कर रहा होता है और उन नोट्स को देख रहा होता है। नोट्स देखकर उसे अपने पुराने फ्रेंड्स याद आते हैं जो उसके साथ कैसे बिहेव करते थे। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। माइमा बोलता है, ये सब मेरे बारे में नेगेटिव नोट्स है, मुझे पता है वो मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। माइमा ब्रेड लेने के लिए जा रहा होता है, बट तभी वो असामिया से टकरा जाता है। असामिया बोलता है, तुम्हारे पास मिनट है क्या? इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। माइमा उसके पीछे चला जाता है। दोनों एक एम्प्टी रूम में जाते। असामिया माइमा को बैठने के लिए बोलता है। माइमा थोड़ा दूर बैठता है और पूछता है, क्या बात करनी है?
असामिया बोलता है मुझे नोट्स को लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करनी है। मायमा बोलता है कि तुम्हें ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, तुम्हें मेरी बैड ट्रेड्स पॉइंट आउट किए एंड मुझे पता है कि और भी होगी। तुम्हें अभी तक जो पिकअप नहीं किया, आई थिंक तुम्हें वही बताना है। इतना बोलकर मायमा अपने हेयर को प्रॉपरली सेट करने लगता है। असामिया उठता है और मायमा को रोकता है। वो बोलता है मुझे पता है कि यहाँ मिस बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं तुम्हारे बैड थिंग्स के बारे में नहीं बोल रहा था, मुझे वो थिंग्स तुम्हारे बारे में पसंद है। मायमा कंफ्यूज हो जाता है। असामिया बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे तुम पसंद हो, ये तुम्हें समझ आ गया। इतना बोलकर असामिया मायमा के सामने वाले डेस्क पर बैठ जाता है और मायमा को फेस करता है। असामिया बोलता है मुझे तुम्हारे बेड हेयर पसंद है, मुझे तुम्हारे हंचबैक पसंद है एंड तुम दूसरों को प्रायोरिटाइज करते हो, खुद को ऊपर भी, तुम काइंड हो। मामा ये सुनकर सॉफ्ट हो जाता है। वो बोलता है मेरे बारे में आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा। असामिया बोलता है होल्ड। असामिया उठता है और ब्रेड लेकर आता है। वो ब्रेड मायमा को देता है और बोलता है मैंने क्राउड में फाइट करके तुम्हारे लिए ब्रेड लाया है। मायमा पूछता है इसके कितने पैसे हुए। असामिया कहता है नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ये तुम्हारे लिए किया है। बट मायमा फिर भी उसे पैसे देना चाहता है। तब असामिया बोलता है मुझे पैसे मत दो बट मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो मायमा कंफ्यूज होकर कहता है क्या। असामिया कहता है कि मुझे तुम्हारे बेड हेयर को टच करना है। मायमा शॉक हो जाता है। वो कुछ बोलने वाला होता है बट खुद को कंट्रोल करता है और बोलता है ओके यू कैन। असामिया मायमन के पास आता है और स्लोली उसके हेयर को टच करने वाला होता है। बट मायमा थोड़ा पीछे हो जाता है और बोलता है ऐसे स्लोली मत करो, ये टिकल करता है। असामिया उसकी तरफ देखता है और बोलता है रिलैक्स। फिर वो मायमा का हेयर को टच करता है और पूछता है शुड आई स्टॉप। मायमा बोलता है नो इट्स फाइन। फिर मायमा बोलता है आई एम सॉरी, मैंने सुबह तुम्हें ऑफेंड कर दिया ना। असामिया अपना हाथ पीछे कर लेता है और बोलता है आज सुबह। मायमा बोलता है तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे और मैंने तुम्हें पुश कर दिया। असामिया बोलता है मैं ऑफेंड नहीं हुआ। मामा उसकी तरफ देखता है और बोलता है तुम नहीं हुए। असामिया बोलता है नो, मैं बहुत बिजी था तुम्हें एडमायर करने में। मायमा बोलता है मुझे लगा तुम मुझे हेट करने लगोगे। असामिया बोलता है वो कभी नहीं होगा और मैं तुम्हें कभी हेट नहीं करूँगा। मायमा उसके तरफ देखता है और बोलता है तुमने कहा था कि तुम मुझे लाइक करते हो। मायमा खुद ही रुक जाता है और बोलता है नेवर माइंड। फिर वो ब्रेड खाना स्टार्ट कर देता है। असामिया उसे देखता रहता है। फिर असामिया बोलता है तुमने कुछ अपने चेहरे पे लगा ली है। मैम अपना अपोजिट चिक को क्लीन करने लगता है। असामिया उसके पास आता है और अपने थंब से मैमा के एक चीक पर लगी क्रीम वाइप कर देता है। मैमा उसे क्लोजली देखता है और मन ही मन सोचता है ये मुझे फ्रेंड की तरह लाइक करता है राइट। वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। असामिया अपना थंब पर लगी क्रीम को लिक करता है और स्माइल करता है। मायमा ये देखकर कंप्लीटली शॉक हो जाता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।